हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू स्टडी विद एसके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केटिंग की फ़िलॉसफी से है। तो हम अपने मार्केटिंग की फ़िलॉसफी जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रही है, इसमें 5 कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे रहेगा और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हम अपना बिना किसी देरी किए हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड है ऑपरेशन ओरिएंटेड। इसमें ऑपरेशनल एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जाता है। थर्ड है हाई प्रोडक्ट इफ़िशियंसी, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड लो कॉस्ट। लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट को इफ़िशियंसी को बढ़ाना और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों तक आसानी से उसका डिश पहुँचाना, इस पर ध्यान दिया जाता है। फोर्थ है कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर इजली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। कंज्यूमर ऐसे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करता है जो उसे आसानी से मिल सके और जो उसके बजट में हो, ज़्यादा महंगी भी नहीं हो। फिफ्थ है फोकस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी पे फोकस किया जाता है, क्योंकि 1950s के कॉन्सेप्ट में बिजनेस फर्म जितनी भी थी उनका केवल एम था कि वो अपने प्रोडक्शन वॉल्यूम को बढ़ा के अपने प्रॉफिट को अर्न करें। सिक्स है दिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज्ड टू एक्सपैंड द मार्केट साइज। ऐसी बिजनेस फर्म जिनको अपने मार्केट साइज को इंक्रीज़ करना रहता है वो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो 2 सिचुएशन पे बेस्ड होता है। फर्स्ट है इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट आर वेरी हाई दैट डिस्करेज कंज्यूमर फ्रॉम बाइंग द प्रोडक्ट। हियर द कंपनी pull off its effort into building production volume and improving technology to bringing down cost। जब हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है तो हमारे प्रोडक्ट भी जाहिर सी बात है महंगा हो जाएगा, तो कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाएगा। तो कंपनी क्या करती है यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती है और अपने प्रोडक्ट वॉल्यूम को बढ़ाती है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का यूज़ करती है। सेकंड है when the demand for product more than supply. This is seen in markets that are highly price sensitive and budget conscious. Under such situation, consumer will basically be interested in owning the product, not the quality or feature of it. The producer will be interested in increasing their output. जब हमारे प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा हो जाता है रेदर देन सप्लाई, तो जाहिर सी बात है प्राइस हाई हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हाई सेंसिटिव प्राइस का हो जाएगा। तो ऐसे में कंज्यूमर के बजट कॉन्शियस हो जाता है। कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर करता है जो उसके बजट में ही मिल सके, वो क्वालिटी पर फीचर पे इतना ध्यान नहीं देता है। तो कंपनी क्या करती है अपने आउटपुट को बढ़ा देती है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पहले बताया है कि चाइनीज़ जितना भी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रही हैं। जैसे एशिया में है वीवो के स्मार्टफ़ोन हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं और उनकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट है हमारी सर्विस फर्म यूज़ करती हैं। हॉस्पिटल में वहाँ पे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देने का काम किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सर्विस फर्म ज़्यादा अडॉप्ट करती हैं। सेकंड आ जाते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। फर्स्ट है कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर। जो हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था वो ऑपरेशनल ओरिएंटेड था, जो हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट को ध्यान में रख के किया जाता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर को ध्यान दिया जाता है। इसमें सेकंड है कंटिन्यूस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, और प्रोडक्ट पे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। टारगेट बायर्स, केवल टारगेट बायर्स पे ही टारगेट किया जाता है। फोर्थ है बेटर मॉसियो ट्रैप फैलेसी। फिफ्थ है डोंट कंपेयर देयर प्रोडक्ट विथ दैट ऑफ कंपीटर प्रोडक्ट, लव अफेयर विथ देयर प्रोडक्ट।
इसमें कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को किसी और के प्रोडक्ट, कंप्यूटर के प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं करती है। वो ये सोचती है कि जो हम प्रोडक्ट बनाए हैं वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है। वो अपने प्रोडक्ट को ही ज़्यादा पसंद करती है। 90s 30s में क्या हुआ था कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा था, जिससे प्रोडक्शन इतना की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई है और कंपटीशन भी बढ़ गया था उस टाइम पे। तो कंज्यूमर सोच रहा था कि क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट को लें जिसमें हमें प्रोडक्ट पे हमें ज़्यादा भी पे करना पड़े, तो लेकिन हम वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे जो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा हो, क्योंकि उसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया था। तो कंपनी एज प्रोडक्ट ओरिएंटेड को लेके प्रोडक्ट के ओरिएंटेशन को लेके चलने लगी। वो अपने प्रोडक्ट को खुद से डिज़ाइन करने लगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंज्यूमर के सजेशन को नहीं ध्यान में रखा, क्योंकि इंजीनियर के द्वारा प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लिया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा प्रोडक्ट को बना लिया जाता था और फर्म के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा उसे उसके प्राइस डिसाइड हो जाते थे और मार्केटिंग और सेल्स के द्वारा उसे बेच दिया जाता था। तो वो कंपनी सोचती थी कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सुपीरियर क्वालिटी का है। वो भूल जाती थी कि कंज्यूमर को चाहिए क्या। तो वो अपने प्रोडक्ट में लव अफेयर रखती थी कि हाँ, मेरा प्रोडक्ट ही सुपीरियर रहेगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका, एप्पल के प्रोडक्ट्स हो गए जितने भी, वो हमारे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हैं से बेस्ड हैं। और डिजिटल कैमरा बनाने वाली फर्म नाइकी के शूज़, जिसमें हमेशा कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहता है। अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के डिफरेंस। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में फोकस किया जाता है गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने का। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में फोकस ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सामान को पहुंचाया जा सके लो प्राइस पे। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ईजिली अवेलेबल ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट दो प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी को बेटर करके प्राइस को इंक्रीज करके प्रॉफिट को अर्न किया जाता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, वरना वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। An elaborate version of the idea expressed in meaningful consumer term is called। ऐसे एलोबरेट वर्जन ऑफ द आइडिया जो कंज्यूमर टर्म एक्सप्रेस करते हैं मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म को, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट है प्रोडक्ट इमेज, सेकंड है प्रोडक्ट इमेज, फर्स्ट है प्रोडक्ट इमेज, सेकंड है प्रोडक्ट आइडिया, थर्ड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और फोर्थ है प्रोटोटाइप। तो इसका राइट आंसर हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। When the consumer favor those product which offer the most quality, performance or innovative feature, then is called। जब हम प्रोडक्ट के इनोवेटिव फीचर और उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।